वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद जमा होने का इम्कान है। इस पर बात करेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे गालिब निहाज से। गालिब, क्या इत्तलात आ रही हैं? गालिब बताइएगा, क्या इत्तलात मौसूल हो रही हैं वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद के हवाले से? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज की बात है कि जो सरकार गालिब निहाज से दोबारा बात करेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा होने का इम्कान है। वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा होने का इम्कान है और ज़राए ये भी बता रही हैं कि इस हवाले से सियासी जमातों ने लाहे अमल भी तैयार कर लिया है। जल्द तहरीक जमा करवाई जाएगी, ये ज़राए बता रही हैं। वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद जमा होने का इम्कान है और ज़राए के मुताबिक सियासी जमातों ने लाहे अमल तैयार कर लिया है और जल्द ही ये तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जाएगी। सियासी जमातों ने अपना लाहे अमल तैयार कर लिया है, जल्द तहरीक जमा करवाई जाएगी, ये ज़राए बता रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा होने का इम्कान है। तमाम सियासी जमातों ने लाहे अमल बना लिया है, जल्द ये तहरीक जमा करवाई जाएगी। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, ये कहना है यार मोहम्मद रिन का, जबकि अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाएंगे, ये कहना है तर्जुमान का। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा होने का इम्कान है और तमाम सियासी जमातों ने इस हवाले से लाहे अमल भी बना लिया है। इस पर बात करेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे गालिब निहाज से। गालिब बताइएगा, क्या इत्तलात मौसूल हो रही हैं, कौन कौन सी सियासी जमातें शामिल हैं इसमें? जी बिल्कुल, तब्दीली की हवा वफाक और पंजाब के बाद अब बलूचिस्तान भी आन पहुंची है। हमने देखा कि 24 अक्टूबर 2021 में जाम कमाल को तहरीक आदम एतमाद के बायस अपने इक़्तिदार को खैरबाद कहना पड़ा। ताहम अब सरदार यार मोहम्मद रिंद जो मेंबर है असेंबली के, उन्होंने दावा किया है कि उनके पास जो तादाद है वो पूरी है और वो आज या कल में वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा देंगे। उनका ये मौक़िफ़ है कि उनके पास मतलूबा तादाद पूरी है, ऐवान में से 65 का ऐवान है और मतलूबा तादाद 34 चाहिए किसी को भी वज़ीर आला बनाने के लिए। ताहम यार मोहम्मद रिन का ये दावा है कि उनके पास मतलूबा हिमायत जो है वो पूरी है। दूसरी जानब जो हुकूमत बलोचिस्तान है उसका भी ये दावा है कि हमारे पास 50 लोगों की जो हिमायत है वो इस वक्त मौजूद है और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को नहीं हिलाया जा सकता। गालिब निहाद हमें अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा होने का इम्कान है और कल किसी भी वक्त ये तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जा सकती है। तमाम सियासी जमातों ने इस हवाले से लाहे अमल बना लिया है। ज़रा ये भी बता रहे हैं कि जल्द तहरीक जमा करवाई जाएगी, जबकि यार मोहम्मद रिन का ये मौक़िफ़ है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाएंगे और तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत का कहना है कि ये तहरीक नाकाम होगी। इस हवाले से गालिब निहाज से एक बार फिर से बात करेंगे। गालिब बताइएगा, वैसे अगर देखा जाए तो पार्टी पोजीशन क्या है इस वक्त? जी देखा जाए तो वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो जब वज़ीर आला बने तो जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है इसके दरमियान हमने देखा कि फूट पड़ गई, जिसकी वजह से जाम कमाल को अपने इक़्तिदार को खैरबाद कहना पड़ा और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो बने। ताहम तब से ही जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो हुक्मरान जमात है इनके दरमियान के जो रवाबित है वो कुछ बेहतर नहीं है। जाम कमाल साहब अक्सर जो है वो वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो पर तनकीद के निश्तर जो है वो बरसाते रहे हैं और गुज़िश्ता रोज़ में हमने देखा कि सरदार यार मोहम्मद रिन से जहां ऑपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट ने भी असेंबली में मुलाकात की। इसके अलावा जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान हैं जिनमें साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और ज़हूर बुलेदी जो सीनियर वज़ीर हैं इस वक्त भी, तो उन्होंने भी मुलाकात की। तो हम इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफी एक जबरदस्त पॉलिटिकल सिचुएशन बन गई है कि हमने देखा कि 5 साल के अरसे में कोई भी जो वज़ीर आला है वो अपनी मुद्दत को पूरी नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे वज़ीर आला है जिनके खिलाफ तहरीक आदम एतमाद 5 साल के अंदर आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अच्छा गालिब, हमें ये भी बताइएगा कि तहरीक की कामयाबी के लिए कितने वोट दरकार होंगे? जी देखिए, बलूचिस्तान असेंबली जो है वो 65 का ऐवान है और इसमें तहरीक आदम एतमाद की कामयाबी के लिए 34 से ज़ायद वोट दरकार होते हैं। तो हम
इस वक्त जो सरदार यार मोहम्मद रंग हैं जिनका ये मौक़िफ़ है कि हमारे पास तादाद 35 या उससे ज़ायद की है, तो वो कहते हैं कि हम जल्द अज जल्द तहरीक अदम एतमाद जमा कराएंगे और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो के घर पहुंचेंगे। वहीं हुकूमत बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले वज़रा और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मौक़िफ़ है कि हमारे पास इस वक्त ऐवान में 50 की हिमायत मौजूद है। तो हम दोनों तरफ जो दोनों तरीके हैं उनके यही मौक़िफ़ है कि तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाया जाएगा। तो हम अब असेंबली सेक्रेटरीट का ऐसी कोई खबर नहीं आई और ना ही तहरीक अदम एतमाद असेंबली सेक्रेटरीट में जमा कराई गई। अच्छा, ये भी बताइए गालिब के कौन कौन सी पार्टीज हैं जो कि तहरीक अदम एतमाद की हिमायत कर रही हैं अभी तक? जी, अभी तक जो हमारी ज़राए से बात हुई उनका बताना था कि माजी में भी हमने देखा कि जाम कमाल के साथ हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी जिनकी 2 सीटें इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं, वो भी हिमायत कर रही है जाम कमाल की। और इसके अलावा अवामी नेशनल पार्टी जिनकी 3 सीटें मौजूद हैं इस वक्त ऐवान में, वो भी वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो की हिमायत करते दिखाई देते हैं। तो हम इसके अलावा जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कुछ वज़रा हैं और अरकान असेंबली है, उनकी एक बड़ी तादाद सरदार यार मोहम्मद रंग ये दावा है कि उनके साथ है और उनके पास मतलूबा तादाद इस वक्त पूरी है। वहीं बात की जाए अगर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो की, तो उनका ये मौक़िफ़ है कि दीगर जमातें जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल है और जो दीगर जमातें हैं वो उनके साथ है। तो हम अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इसमें जो जमीयत उलमा इस्लाम पे है उनका क्या रोल रहता है। अच्छा गालिब, एक बार फिर से बताइएगा क्या बताया गया है, ये तहरीक कब जमा करवाई जाएगी? जी, तहरीक का अभी तक कोई वाज़ेह टाइम नहीं किया गया। सरदार यार मोहम्मद रंग से जब हमारी इस हवाले से बात हुई तो उनका बताना था तहरीक अदम एतमाद जो साथियों की मुशावरत है उसके बाद ही जमा कराई जाएगी और उसके कभी इम्कान है कि आज रात तक तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जाएगी। सरदार यार मोहम्मद रंग का ये भी दावा है कि हमने 17 से 18 लोगों के दस्तखत तहरीक अदम एतमाद के लिए ले लिए हैं और जल्द अज जल्द हमारी कोशिश होगी कि इसे ऐवान में जमा करा जाए। अभी मुशावरत की जाएगी जो दीगर सियासी जमातें हैं उनसे और फिर ये हतमी फैसला किया जाएगा कि ये तहरीक अदम एतमाद कब जमा करवाई जाएगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जल्द ही तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जाएगी और ये भी मौक़िफ़ है कि 17 से 18 लोगों के दस्तखत भी ले लिए गए हैं। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।